3 साल पहले मैं गलती से सिस्टम द्वारा खींच ली गई थी किताब की दुनिया में। आर्यन को अपने वश में करने का मिशन, उनके दिल में बनना था एक अद्वितीय सच्चा प्यार। सोनिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बधाई हो होस्ट। मिशन 100% पूरा हुआ। कृपया चुनें, वास्तविक दुनिया में वापस जाएं या फिर यहीं रहें। जाहिर है वास्तविक दुनिया में वापस जाना है। अलविदा काल्पनिक पात्रों। जरूर इसलिए कि मैंने आर्यन को धोखा दिया। इतना अपराध बोध है मुझे कि हर किसी में उन्हीं की छवि दिखती है। सोने का वक्त, सोने का। होस्ट, आपका स्वागत है वापसी पर 3 साल बाद के जिने साम्राज्य में। क्या मैं फिर से किताब में वापस आ गई हूँ? क्या मैंने मिशन पूरा नहीं कर लिया था? नया मिशन शुरू हो रहा है। अरे सिस्टम खराब हो गया है क्या? कौन सा मिशन है? जल्दी मुझे वापस भेजो। ठीक है, गूंगे बनना बंद करो। क्या हुआ है? अब सिस्टम के संकेत नहीं है। मैं कैसे जीऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी सोनिया जैसा तिल लगाने की? बस मैं महारानी सोनिया जैसी थोड़ी सी भी दिखूं तो सम्राट की नजर पड़ने का मौका मिल जाएगा और महल की मालकिन बन जाऊंगी। महारानी सोनिया, यह तो वही है। मेरी 3 साल पहले की उपाधि नहीं है। तुम मरने का रास्ता न ढूंढ लेना। वे सभी रानियां जो महारानी सोनिया जैसी दिखती हैं, उनमें से किसने वास्तव में दिल जीता है? सिस्टम मेरे असली शरीर को फिर से यहाँ ले आया। अगर आर्यन ने मुझे देख लिया तो क्या वह एक नजर में पहचान नहीं लेगा? तिल गायब है। महाराज को प्रणाम। महाराज, आर्यन आ गया है। उसे मुझे नहीं देखने देना है। दुस्साहसी दासी, सम्राट को देखकर तुरंत घुटने क्यों नहीं टेकती? यह क्या हुआ? आर्यन ने मुझे पहचाना नहीं। क्या सिस्टम ने कुछ गड़बड़ की है? तुम सिर उठाओ। बोलो, ये चेहरे का तिल कहाँ से आया? महाराज, ये तिल मेरे जन्म से ही है। महाराज, महाराज, कृपया अपना घाव जल्दी ठीक कर लें। मैं जल्द से जल्द महल लौटना चाहती हूँ ताकि शाही रसोई की मिठाइयाँ खा सकूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसके जैसे दिखने का दावा करते हो? महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुमने जानबूझकर महारानी सोनिया जैसा तिल बनवाया है। सम्राट को धोखा देने की हिम्मत तो मार डालो। सुना कि धुलाई घर में एक दासी महारानी सोनिया जैसी दिखती है। महाराज बिना सोए ही यहाँ आ गए, लेकिन वह तो एक नकली निकली। सच में मौत को दावत दे रही है। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
आर्यन 3 साल पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसके साथ खिलवाड़ किया था? नहीं, मुझे छिपे रहना होगा, नहीं तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम जाओ, जमीन पर गिरा यह खून साफ करो। जी महाराज। यह तो सोनिया की आवाज है। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं महाराज, मेरा नाम है। सोनिया नहीं है, बस आवाज थोड़ी सी मिलती जुलती है, और वैसे भी वह इतनी डरपोक नहीं होती। आज से तुम शाही कक्ष में महाराज की निजी सेवा करोगी। बहुत सावधान रहना। क्या निजी सेवा? एक धुलाई घर की दासी भी दुश्मन देश की जासूस हो सकती है। तुम किस काम के हो? जियांगनान से कोई खबर है? गुप्तचरों ने जियांगनान में महारानी सोनिया जैसी एक लड़की देखी थी, लेकिन जनरल हुओ ने अभी तक खबर नहीं भेजी है। 3 साल से ढूंढ रहे हैं, कोई खबर नहीं। 3 महीने में खबर नहीं मिली तो सिर कटवा कर लाना। आर्यन की निजी सेवा मेरी जान ले लेगा। सिस्टम, जल्दी आकर मुझे बचाओ। कितना अजीब हो। अंदर जाकर घुटनों के बल बैठो और महाराज के बुलाने का इंतजार करो। तुम आखिर अचानक क्यों चली गई थी? फिर से प्यार की बीमारी सताने लगी। महाराज, एक फटा हुआ ताबीज, इसमें देखने लायक क्या है? महाराज को ताबीज पसंद है? मैं आपके लिए एक सिलूंगी। हमारी अनुमति के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही कक्ष में घुस आने की? आर्यन अभी भी 3 साल पहले जैसा ही है, औरतों की कदर नहीं करता। घुटनों में दर्द हो रहा है। कब तक घुटनों के बल बैठना पड़ेगा? महाराज, मैं गलती मानती हूँ। महाराज, निकल जाओ। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम उससे कुछ मिलती जुलती हो तो बेहूदगी करने लगे। अगली बार हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। दफा हो जाओ। एक ताबीज, छूने भर से ही मार डालने की धमकी, इसमें ऐसा क्या खास है? दासी दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आर्यन, तुम्हारी नजरें कितनी खराब हैं कि तुम इस तरह का कचरा अपने हरम में ले आए। मैं अभी आपके लिए पानी तैयार करवाता हूं ताकि आप स्नान करके कपड़े बदल सकें। वह दासी, उसे सेवा के लिए बुलाओ। आर्यन तो हाथ छूने भी नहीं देता और अब उसने मुझे सेवा करने के लिए बुलाया है। अजीब बात है। माते, इस धरती की हर चीज हम तुम्हें देते हैं, तभी वह तुम्हारी होगी। हम न दें तो तुम छीन नहीं सकते। महाराज, जल्दी भागिए। सोनिया, मैं यहाँ हूँ। पिताश्री पिताश्री, माते को मारने से बचो। माते, भाग जाओ। माते, महाराज, मैंने सुना है कि बचपन में महारानी ने महाराज के लिए एक लाल चेरी का पेड़ लगाया था। मैंने इसे खास तौर पर सिला है खुशबूदार थैली। अब से मैं महारानी की जगह महाराज का ख्याल रखूंगी। ये 3 साल पहले की वो नहीं है जो मैंने आर्यन को दी थी, बुरी तरह सिला हुआ ताबीज। वह इसे एक खजाना समझता है। आर्यन एक क्रूर सम्राट है, लेकिन उसका शरीर बहुत आकर्षक है। क्या देख रहे हो? पानी? आ रहा है, आ रहा है।
जारी रखो। आह, ये कौन सी खुशबू है? बहुत अच्छी लग रही है। सुगंधा। अच्छा, ऐसी बात है। महाराज, आपको बहुत ज्ञान है। हम क्यों? इस छोटी सी दासी के सवाल का जवाब दे। यह निशान। आर्यन, सिंहासन पर बैठने के लिए तुमने जान हथेली पर रख ली। क्यों? एक दयालु राजा क्यों नहीं बनते? क्रूर राजा बनने की जिद क्यों करते हो? मरना चाहते हो? आर्यन, मैंने गलती कर दी। मुझे मत मारो। तुमने हमें क्या कहा? मंत्री चाओ, मैंने महाराज को बेहोश नहीं किया। हमें पता है, यह महाराज की पुरानी बीमारी है। पुरानी बीमारी? कब से आ गया ये बार बार बेहोश होने वाला सिर का दर्द? सिर दर्द से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। कहीं यही तो वजह नहीं कि आर्यन क्रूर सम्राट बन गया? ठीक है, तुम यहीं रुककर महाराज की देखभाल करो। जी। पुराने रिश्ते की खातिर आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस दुनिया में थोड़ा और प्यार फैला दो। क्रूर मत बनो, ठीक है? बधाई हो होस्ट। मुख्य मिशन ट्रिगर हुआ। क्रूर सम्राट आर्यन को दयालु राजा बनाओ। समय सीमा 3 महीने। अगर मिशन फेल हुआ तो होस्ट को इस दुनिया के साथ मिटा दिया जाएगा। क्या? चक्कर काट कर फिर वहीं लौट आए। लेकिन अब का आर्यन 3 साल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सिस्टम और कोई और विकल्प नहीं है क्या मेरे लिए? अरे, फिर से हैंग। सिस्टम। इस युग में आए हुए 1 दिन हो गया। बहुत थकान और नींद आ रही है। महाराज, महाराज, राजवैद्य कहते हैं आपका सिरदर्द बढ़ता ही जा रहा है। महारानी सोनिया के पीछे मत पड़िए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। हमें उससे अगर वो वापस आने को तैयार है, भले ही हमारी जान ले लो, तो क्या? बुरे आदमी का दिल इतना छोटा है, सिर्फ एक बार तुम्हें धोखा दिया था, है ना? कम से कम हम दोनों पहले एक रिश्ता भी था। इतनी नफरत करने की क्या जरूरत है? लगता है मैं अभी भी खुद को जाहिर नहीं कर सकती। तानाशाह को बदलने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से राजा को कपड़े बदलवाओ। जी। क्या हुआ? ठंड और गर्मी का एहसास, चक्कर आ रहे हैं। हम कितने घंटे? आप पहले के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा सोए हैं। 2 घंटे? शायद हाँ, इस छोटी सी दासी ने अच्छी देखभाल की। लगता है थोड़ा काम आती है। तुम क्या कर रहे हो? राजा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं शायद कल रात थोड़ी सर्दी लग गई, थोड़ा जुकाम है। तो फिर जल्दी नीचे जाओ। अगर राजा को लग गया तो क्या होगा? जी। हमें उसे पकड़ने की क्या जरूरत थी? महाराज, यह क्या हुआ?
डॉक्टर को बुलाओ। यह छोटी दासी, ठंड लगना, ठंड और बुखार, जिससे सिरदर्द और बेहोशी हुई। सबसे जरूरी, पहले ठंड और बुखार को दूर करना चाहिए। 6 ही मैंने दवा बनवाकर भेज दी है। यह काम महाराज खुद कैसे कर सकते हैं? मुझे सौंप दीजिए। आओ, दवा पी लो। सोनिया को भी दवा पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह छोटी दासी, दवा पीते समय उसकी आंखें और चेहरे के हाव भाव महारानी सोनिया जैसे लगते हैं। मुंह, ये मुंह। दासी ईशा, आज से तुम्हें दासी का पद दिया जाता है। तुम्हें चंद्र निवास में रहने का अधिकार दिया जाता है। अभी महाराज को धन्यवाद क्यों नहीं दे रही? महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। अरे तुम। पहले महारानी सोनिया, जो महल में बहुत शक्तिशाली थी, आज इतनी बदहाली में है। रानियों के पदों में सबसे निचले पद की दासी। पहले पूरा महल में अपने लिए ही था। अब देखो, अब और महिलाओं के साथ एक ही जगह में रहना है। दासी, मैं चंदा आज से आपकी देखभाल करने के लिए आई हूँ। तुम धुलाई घर से नई बनी दासी हैं। हाँ, वही जो शाही कक्ष में मुझे धक्का देने वाली महिला थी। इसकी शक्ल महारानी सोनिया से बिल्कुल नहीं मिलती। आज इस तरह की चीज सम्राट भी ले रहे हैं। आर्यन कहाँ से ऐसा एक मुझसे इतना मिलता जुलता अजीब फूल लाया उसके महल में? अब कितनी रानियां हैं? एक छोटी दासी रानी को देखकर नीचे नहीं झुकती। मैं बहुत कमजोर हूँ, शायद नहीं कर सकती। तुम कौन हो? तुम्हें मुझे तुम कहने का अधिकार है? एक नीची जाति की चीज हमारी रानी सम्राट के दिल में बसी है। दिल में बसी तुम कौन हो? अगर फिर नीचे से ऊपर की बात करोगी तो तुम्हारी बदबूदार मुंह तोड़ दूंगी। रानी, वह आपको नीचा देखती है। बेवकूफ, मैं श्रेया की दासी को सुधारती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ। अगर नहीं, अब हाथ में दर्द होता तुम्हारी मालिक का। तुम धुलाई घर से ऊपर चढ़ी दासी सफेद को काले करती है। मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेया न केवल अपने नीचे के लोगों को नियंत्रित नहीं करती, सफेद और काले का भेद भी नहीं करती। मंत्री चाव आ गए। मंत्री चाओ चंद्र निवास आए हैं। मुझे शाही सेवा के लिए बुलाने आए हैं। तुमने नीचे से ऊपर की बात की। हम बाद में सम्राट से मेरा समर्थन करने को कहेंगे, तुम्हारा पद हटा देंगे। आज शाही कक्ष में आर्यन तुम्हें मारने के करीब थे। इससे साफ है उसने तुम्हें कुछ नहीं समझा। एक बात मैं तुम्हें वापस देती हूँ। तुम कौन हो? सम्राट को काम करने का हुक्म देने की हिम्मत? बाद में मैं सम्राट से मिलूंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। मंत्री चाओ, मुझे थोड़ा सजने दो, बाद में शाही सेवा के लिए जाऊंगी। दासी सम्राट ने आज रात शाही सेवा के लिए बुलाया है। आप तैयारी कर लें। शाही सेवा? मैं फिर शाही सेवा कैसे कर सकती हूँ? खत्म हो गया। दासी, मैं आपके लिए खुशबूदार स्नान कराऊंगी। दासी, कृपया मुंह साफ करने के लिए पत्ते चबाएं। दासी, यह महल के कार्यालय से आया सोने का वस्त्र है। ये इतना पारदर्शी है। आर्यन अभी जवान और उत्साही है। अगर वह मुझ पर हमला कर देता है और मैं गलती से अपना असली रूप दिखा दूं, तो वह मुझे चुपके से बिस्तर पर ही मार डालेगा। उसे यह मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मुझे ठंड जल्दी लगती है। क्या कुछ गर्म कपड़े हैं? हाँ, लेकिन नए कपड़े लाने में दासी का शुद्धता परीक्षण देर हो जाएगा। शुद्धता परीक्षण?
शाही सेवा के लिए जाने वाली रानियों को पहले कुंवारी होने का प्रमाण देना होता है, तभी शाही सेवा के लिए जा सकती हैं। 3 साल पहले ही मैं आर्यन के साथ सो चुकी हूँ। मैं कुंवारी नहीं रही। बस हो गया। चंदा, अगर कुंवारी नहीं होती है तो क्या होगा? यह राजद्रोह है, सिर कलम कर दिया जाएगा। दासी, तुम कुंवारी नहीं हो। मैं बिल्कुल कुंवारी हूँ। मैं ही पहली शाही सेवा पर जा रही हूँ। नियम जानना चाहती हूँ जितना ज्यादा हो सके। ओहो ओहो, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं शौचालय जा रही हूँ। दासी, दासी दाई के शुद्धता परीक्षण से पहले तुम इस कमरे से नहीं जा सकती। अगर तुम जाओ तो आज रात तुम्हारी सेवा करने वाले सभी सजा पाएंगे। दासी, मैं तुम्हारा शुद्धता परीक्षण करूंगी। दासी इतनी सहयोग कर रही है तो लगता है इस दासी ने तुम्हें पहले ही नियम बता दिए हैं। दासी, कृपया अपनी टांगें खोलें। दाइली, दाइली, मेरी बाली खो गई लगती है। मैं ढूंढती हूँ। चंदा, मिल गई। मैं आपको पहना देती हूँ। मंत्री चाओ, क्या आदेश है? जल्दी करो, सम्राट नाराज हो गए हैं। शुद्धता परीक्षण होते ही आ जाएंगे। था दासी, हमें जल्दी शुद्धता परीक्षण करना होगा। दाई, बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे पवित्रता का निशान लगा दिया था, और जब मैं पिछले दिन महल में आई थी तब भी मेरी जांच हो चुकी है। मंत्री चाव बहुत जोर दे रहे हैं। अगर और देर हुई तो मुझे डर है सम्राट क्रोधित हो जाएंगे। जल्दी करो। चंदा, दासी के कपड़े बदलवाओ। जी। शुद्धता परीक्षण तो टल गया, लेकिन ये शाही सेवा का मामला कैसे सुलझेगा? रात इतनी गहरी हो गई है, वह अभी भी रिपोर्टें पढ़ रहे हैं। मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। कपड़े बदलो, शाही सेवा करो। मन्नत मांगती हूँ। आर्यन, जब वह मेरे साथ वो करने लगे तो फिर से बेहोश हो जाना है। हे भगवान, मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती। ये क्या कर रही हो? वापस पहन लो। अगर फिर कभी अपनी मर्जी से ऐसा किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हमारे कपड़े उतारो। बहुत अच्छा। असली शाही सेवा नहीं होगी। केवल सोनाली कपड़े बदलते समय पहले ताबीज खोलती थी, और ताबीज की डोर को सुलझाने का यह तरीका भी उसी जैसा है। क्या सोनिया, क्या तुम हो? महाराज, मैं महारानी सोनिया नहीं हूँ। तो महाराज, मैं आपके सिर की मालिश कर दूं? नहीं, आओ। भला करो तो भला न माने, अच्छाई की पहचान ही न हो। तुम्हारा दर्द बढ़े तो अच्छा है। महाराज, तो मैं अब विदा लेती हूँ। आपको आराम में विघ्न न डालूं। आज रात तुम यहीं रुकोगी। आर्यन, तुम एक क्रूर शासक हो। दीपक बुझा दो। महाराज, क्या मैं 2 किताबें उधार ले सकती हूँ? मैं जब सोती हूँ तो सिर के नीचे कुछ ऊंचा ना हो तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आपकी 2 किताबें लेकर सिर के नीचे रखना चाहती हूँ। ले जाओ। शुक्रिया महाराज। महाराज, तो मैं सोने लगी।
तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया? महाराज, मैं जब सोनिया घबराती है तो अपनी आस्तीन के कढ़ाई को मसलने लगती है। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, आज रात तुम्हें वह किताब बिना किसी नुकसान के हमें वापस लौटानी होगी। जी। बाहर जाओ। देखो उस दासी के चलने का तरीका। कल रात की शाही सेवा बहुत जोरदार रही होगी। पहले जब भी रानी श्रेया शाही सेवा से लौटती थी, चंद्र निवास में तो बिल्कुल सामान्य लगती थी। लगता है महाराज को दासी ज्यादा पसंद है। मंत्री चाओ, कृपया महाराज को सूचित करें, मैंने महाराज के लिए दलिया बनाया है। महाराज का मन नहीं है। महारानी, कृपया अब और दलिया न भेजें। क्या यह इसलिए है क्योंकि कल रात की वह दासी ने महाराज की ठीक से सेवा नहीं की? महाराज ने कल रात बहुत अच्छी नींद ली। महारानी, कृपया लौट जाएं। सब ढोंगी हैं। यह धुलाई घर से आई नीच दासी कैसे चिपक जाती है महाराज के आसपास? उस एक सबक सिखाना होगा। जैन। सोनिया, कल रात तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं फिर कभी शाही कक्ष नहीं जाना चाहती। औरत मेरे सामने इतरा रही है। नाटक बंद करो। कौन जानता है कि तुम्हारी ये कमर दर्द और थकान सच में शाही सेवा के कारण है या फिर सारी रात सजा के तौर पर बैठने की वजह से? तुम्हारा तर्क तो बहुत ही अनोखा और अजीब है। क्या रानी जी के पहले शाही सेवा के दिनों में दरअसल महाराज ने तुम्हें सजा के तौर पर बैठाया था? औरत, देखती हूँ तेरा मुंह नहीं फाड़ देती। ओह, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। कहीं मेरी बात सही तो नहीं लग गई? महाराज, आपने मुझे शाही सेवा के लिए बुलाया। मैं आ गई हूँ। उठो। महाराज, महाराज, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? जैसे ही तुम बोलती हो वैसी सोनिया नहीं लगती। तुम जाओ। चली। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुझे बुरी तरह से सजा दूंगी। दासी, क्या यह बादशाह की किताब है? हाँ। यह इतनी सलवटें क्यों पड़ गई है? मैंने गलती से इसे सलवटदार बना दिया। बादशाह ने मुझसे कहा है कि मैं इसे तुरंत ठीक कर दूं, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। दासी, मैं आपकी कमर दबा दूं? नहीं, कमर, बाहें, पैर और मेरी गर्दन भी टूटने वाली है। गर्दन भी तकलीफ में है क्या दासी? बादशाह ने आपका तकिया छीन लिया और आपकी गर्दन अकड़ गई। मैंने तकिए को छुआ तक नहीं। उन्होंने मुझे मेज पर सोने के लिए कहा। चंदा, तुम्हें नहीं लगता बादशाह को कुछ समस्या है? दासी, तुम धीरे बोलो। बादशाह के बारे में पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए, कहीं कोई सुन न ले। तो यह भी एक दिखावटी गुड़िया है। देखती हूँ मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पहले मैंने गलती की बहन, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम क्या करना चाहती हो? बस बादशाह की किताब खराब हो गई और तुम सजा से नहीं बच पाओगी। बहन, शाही सेवा से लौटी हो, जरूर बहुत भूख लगी होगी। यह देखो, मैंने खुद शाही रसोई जाकर यह पौष्टिक दलिया बनाया है। बहन, चखकर तो देखो। इसमें कुछ मिलाया है ना? पूरे महल में सिर्फ मैं ही यह दलिया बना सकती हूँ। अगर तुम्हारा कुछ हुआ तो मैं ही सबसे बड़ी अपराधी ठहरूंगी।
दासी, मेरा एक हमवतन शाही रसोई में है। उसने मुझे बताया था कि पिछले कुछ समय से सम्राट जो हर सुबह दलिया पीते हैं, वह श्रेया द्वारा बनाया गया दलिया है। बहन, मैं सच में तुमसे पुरानी दुश्मनी भुलाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? साहस है सम्राट की किताब खराब करने की। मैं सम्राट के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगी। चलो साथ चलते हैं। वैसे भी मैं सम्राट को बताना चाहती हूँ कि तुमने आखिर क्या किया है। सम्राट, श्रेया आपसे मिलना चाहती हैं, कहती हैं कि जरूरी बात है। नहीं मिलेंगे। श्रेया और ईशा दासी साथ आई हैं। उन्हें अंदर आने दो। जी। सम्राट, मैं ईशा दासी की शिकायत करने आई हूँ। आज वह चंद्र निवास लौटी, बहुत नाराज थी और अपनी दासियों से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कह रही थी कि आप में कोई समस्या है। उसने आपकी किताब भी बर्बाद कर दी। कृपया उसे सजा दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी किताब? महाराज, मैं आपकी किताबों को बहुत संभाल कर रखती हूँ। श्रेया ने उनकी कद्र नहीं की। उसी ने मेरी चौकी को लात मारी थी और दलिया किताबों पर गिरा दिया। कृपया महाराज न्याय करें। तुम झूठ बोल रही हो। महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। महाराज बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, अत्यंत चतुर हैं। तुम महाराज के सामने चोर मौसेरे भाई बनने की कोशिश मत करो। अगर रोने से समस्या हल हो जाती तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे भी ज्यादा रो सकती हूँ? महाराज, कृपया मेरा न्याय करें। रानियों को सद्गुणी होना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ झगड़ा करती हो और महल में अशांति फैलाती हो। अरे ले जाओ, मृत्युदंड दो। महाराज, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे मारने का आदेश न दें। हालांकि श्रेया अपनी सजा की हकदार है, लेकिन मैं आर्यन को एक क्रूर शासक बनते नहीं देख सकती। माँ, आपकी वो दोनों किताबें मैं जरूर ठीक कर दूंगी। कृपया महाराज श्रेया को मृत्युदंड न दें, उसे हल्की सजा दें ताकि उसे सबक मिल जाए। उसने पहले तुम्हें लात मारी, फिर तुम पर झूठा आरोप लगाया और तुम अब भी उसके लिए मिन्नतें कर रही हो। मैं बुराई का बदला अच्छाई से देती हूँ। यह भी महाराज के लिए है, ताकि महल में शांति बनी रहे। तो तुम्हारी राय में हमें श्रेया के साथ क्या करना चाहिए? शायद श्रेया को दासी के पद पर उतार दिया जाए, मेरी तरह ही। अरे, दासी श्रेया को ले जाओ। महाराज, वो औरत कभी न कभी तुझे तबाह करके ही रहूंगी। रानी, भविष्य का इंतजार क्यों करें? अभी आपको बस रानी नीना को एक संदेश भेजना है। देखो, गुस्से में मैं भूल ही गई थी कि महल में ऐसी एक खतरनाक शख्सियत भी है। रानी नीना कब लौट रही हैं? अगले महीने की 5 तारीख को। मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ। तुम्हारा वो प्रहरी सेना वाला चचेरा भाई खुद रानी नीना तक पहुँचा दे। जी। क्यों उसके नखरे करने और झूठा रोने के तरीके भी सोनिया से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। क्या तुम मानती हो कि इस दुनिया में चेहरा बदलने की विद्या है? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मैं नहीं मानती। महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस किताब में लिखा है कि जगत में चेहरा बदलने की गुप्त विद्या है। हम आगे पढ़ना चाहते थे, दुर्भाग्य से किताब तुमने बर्बाद कर दी। मैं जरूर मरम्मत करूंगी उन दोनों किताबों की। अगर तुम उन्हें ठीक कर सको
तो वह चेहरा बदलने की विद्या हमें मानना ही पड़ेगा। खैर, ये दोनों किताबें मैं किसी तरीके से आपको चुकाऊंगी। सचमुच, आर्यन अभी मुझे परख रहे थे। अच्छा हुआ मेरी पोल नहीं खुली। लिखना आता है? जब सबकी नकल तैयार हो जाए तभी तुम वापस जा सकती हो। मैं आज्ञा का पालन करूंगी। हस्ताक्षर सामने आते ही क्या मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी? नहीं, और ज्यादा भद्दा लिखना होगा। हमने तुमसे किताब की नकल करने को कहा था, भद्दी शैली में लिखने को नहीं। महाराज, वास्तव में मैंने अभी आपसे झूठ बोला था। मैं दासी परिवार से हूँ। मुझे बिल्कुल लिखना नहीं आता। तो फिर यह राजा को धोखा देने का अपराध है। लिखना बंद करो। ऐसे अक्षर हम भी नहीं समझ पाते। वह किताब आज से दिन में आकर हस्ताक्षर अभ्यास करोगी। रात में नकल जारी रखना। आज्ञा। महाराज, हस्ताक्षर बहुत बदसूरत है। फिर से लिखो। हाय बी। महाराज, तो क्या आपके पास पहले से लिखे हुए हस्ताक्षर हैं जो मुझे देखने का मौका दीजिए। खुद देखो। वाह, महाराज के हस्ताक्षर बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो बस इनकी नकल कर लूंगी। ये तो चित्र बनाने से भी आसान है। अपना हाथ दो। मैं खुद पहुंच लूंगी। कृपया अपनी बाहें फैलाइए। आज रात हम तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। तीन साल पहले सोनिया बहुत रहस्यमय थी। वह चेहरा बदलकर वापस आ सकती है, हमारी आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन शरीर शायद नहीं बदल सकती। अगर वह निशान है तो वह सोनिया ही है। तुम्हें हमारी उस क्षमता पर शक है? निशान कैसे नहीं होगा? किस क्षमता पर? महाराज, वो अफवाह है। महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं और आपके कपड़े उतारकर आपको सुलाऊं? जरूरत नहीं। आज रात तुम इस आरामदायक चौकी पर सो जाओ। महाराज, क्या आप मेरे लिए एक रजाई और तकिया मंगवा सकते हैं? कोई है? इस दासी के लिए एक रजाई लाओ और तकिया भी। महाराज, क्या हम खुशी खुशी सो सकते हैं? महारानी, ये महल का समाचार है।
पढ़ो। महाराज ने नई दासी को अपने शयन कक्ष में बुलाया है। श्रेया को तुरंत जवाब भेजो। कहना वो बस एक नीच दर्जे की दासी है, उसे खुली छूट दो कि वो जो चाहे करे। हम जरूर उसकी मदद करेंगे रानी का पद फिर से दिलाने में। जी, इस बार हम एक ही बार में खत्म कर देंगे उन दोनों को जो हमसे महाराज को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ पेन पकड़ने के लिए हैं, नहीं बल्कि कलम पकड़ने के लिए। वह बदमाश मुझे लिखने के लिए मजबूर करता है। फिर से इंक पॉट गिरा दिया। मेरे पास बदलने के लिए पोशाक नहीं रहेगी। यह आर्यन की माते का ताबीज नहीं है जो उन्होंने उसे दिया था। उसके लिए बहुत खास है। यह मेरे पास कैसे आया? यह माते ने हमें दिया था। अगर यह टूट गया या गिर गया, महाराज दुखी हो जाएंगे। माते के दिए स्मृति चिन्ह कम है। यह एकमात्र है जो साथ ले जाने के लिए, पहनने के लिए। कल मैं इसे मजबूत फीता लगा दूंगी। इसे सुरक्षित रखना, नहीं खो जाएगा या गिर जाएगा। हम तुम्हारी बात मानता हूं। आर्यन को सफाई का शौक है। मैं हाथ साफ करके फिर शाही कक्ष में जाकर उसे वापस दे दूं। तुम क्या करना चाहती हो? रानी नीना, उन्होंने मुझसे तुमसे एक बात पर दाम लगाने को कहा है। अगर तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया, महाराज क्या तुम्हें फिर भी प्यार करेंगे? मैं दाम लगाती हूँ कि तुम अनुग्रह खो दोगी। तुम क्या दाम लगाओगी? क्या तुम जानना चाहती हो? मैं महारानी सोनिया से बिल्कुल भी नहीं मिलती जुलती हूँ। फिर भी महाराज ने मुझे अपने पास क्यों रखा है? सच में मुझे बताओगी? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें चुपके से बताऊंगी। अगर किसी और ने सुन लिया और महाराज का अनुग्रह पा लिया तो अच्छा नहीं होगा। दासी, उस औरत को पकड़ लो। अगर तुम आगे बढ़े तो इस चीनी मिट्टी के टुकड़े से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। पास मत आना, मुझे मरने का डर नहीं है। डर किस बात का है? जल्दी से उसे पकड़ो। अगर वह भाग गई, रानी नीना वापस आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे छोड़ दो। औरत, महाराज से मेरा पद कम करवाया। तेरा यह चेहरा मैं खुद बर्बाद कर दूंगी। आर्यन, अगर तुम अभी नहीं आए तो इस जन्म में तुम महारानी सोनिया को फिर कभी नहीं देख पाओगे। महाराज आ रहे हैं। जल्दी उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, शांत रहो। क्या हमारा पेंडेंट तुम्हारे पास है? हाँ। महाराज, आप यहाँ कैसे? यह क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। महाराज, खड़ी हो जाओ। सोनिया, इस दुनिया में सिर्फ सोनिया को खून बहते देखकर ही मेरा दिल तेजी से दुखता है। सोनिया, सोनिया,
सोनिया, आखिरकार तुम लौट आई। ले जाओ मृत्युदंड। जी महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वह खुद घायल हुई थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बदल दो कठोर मृत्युदंड। 3357 वार पूरे करो, तभी उसे मरने दो। सबको ले जाओ मृत्युदंड। दासी को चीनी मिट्टी के टुकड़ों से चोट लगी है। अभी उन टुकड़ों को निकालकर साफ करना होगा, नहीं तो यह घाव भविष्य में निशान छोड़ सकता है। दासी, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए। बस हो गया, थोड़ा सहन कर लीजिए। सोनिया, हमें पकड़ो। मैं अपने आप को ही पकड़ लूंगी। तुम्हारी हिम्मत। सम्राट का अपमान करने की हिम्मत। दासी का तो अब सब खत्म हो गया। हो गया। जल्दी। आर्यन, तुम्हें तो मुझे डांटना या मारना चाहिए था। मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं और ज्यादा अपराध बोध महसूस करूं? महाराज, दवाई ले आया हूं, विदा हो। मैं खुद कर लूंगी। यह तिल अचानक कहां से आ गया? बस खत्म। आर्यन जरूर समझेगा कि मैंने जानबूझकर उसे धोखा दिया। सिस्टम बाहर आओ। होस्ट, मैं सिस्टम बाहर आओ। होस्ट, मैं यही हूँ। यह चेहरे का तिल अचानक कैसे आ गया? मैंने अभी तक आर्यन का दिल नहीं जीता है। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? होस्ट, मैं बेकसूर हूँ। आर्यन ने पहले तुम्हें पहचाना था, तब यह तिल दिखाई दिया। आर्यन ने पहले मुझे पहचाना? वह कैसे पहचान सकता है? तुमने कई बार मुझसे पूछा था कि वह क्या है। तुमने कई बार मुझसे पूछा था कि वह क्या है? जवाब जानना चाहते हो? सीधे उस व्यक्ति से पूछने की सलाह है। अरे वापस आओ। अरे वापस आओ। कड़वी दवा हमने तुम्हारे लिए मिठाई रखी है, जल्दी से दवा पी लो, तभी घाव जल्दी भरेगा। महाराज, मेरी बात सुनो। बोलो। क्या तुम मानोगे कि दुनिया में एक अजीब घटना होती है जिसे कहते हैं समय यात्रा? यानी एक दुर्घटना हो जाती है जिससे एक व्यक्ति दूसरी जगह पहुंच जाता है। मैं मानता हूँ। बस मान लिया? 3 साल पहले तुम अचानक चली गई थी। हम पागलों की तरह हो गए थे। हर जगह तुम्हें ढूंढा, बहुत से लोग भेजे, लेकिन नहीं मिली। इसलिए अब तुम जो कुछ भी कहो, हम तुम पर विश्वास करेंगे। लेकिन तुमने कहा था कि मुझसे नफरत करते हो। बस गुस्से में कई बातें थीं। बस तुम वापस आ जाओ, हमारी जान भी ले लो। डॉक्टर ली राजमाता रानी नीना के साथ प्रार्थना करने गई थीं। अब लौट आई हैं, तुम्हें नियमित जांच के लिए बुलाया है। जी। उस दासी के बारे में आशा है कि आप डॉक्टर अपने सारे ज्ञान को साफ साफ राजमाता को बताएंगे। दासी, आप आखिरकार जाग गईं। महाराज सुबह की सभा में गए हैं, उन्होंने आपको याद दिलाया है कि आपको नाश्ता जरूर करना है। ऐसा कैसे? महाराज दासी के प्रति दिन ज्यादा प्यार करने लगे हैं। दासी,
राजमाता ने आपको शांति महल बुलाया है। राजमाता, पर दासी कल ही तो घायल हुई थी, अभी चलने फिरने में दिक्कत है। राजमाता ने कहा है अगर दासी चल नहीं सकती तो बाहर पालकी तैयार है, तो कृपया दासी जल्दी से तैयार हो जाएं। राजमाता को इंतजार न करवाएं। मुझे कपड़े बदलने में मदद करो। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर राजमाता और रानी नीना की नियमित जांच कर रहे हैं। दासी, आप यहीं खड़ी रहें और इंतजार करें। लेकिन ये राजमाता आर्यन की असली माँ नहीं है। 3 साल पहले से ही वो हर जगह आर्यन के पीछे मुझे परेशान करती रही हैं। क्या नियमित जांच? बूढ़ी औरत, मुझे लगता है तुम मुझे धमकी देना चाहती हो। महारानी सोनिया, यही नतीजा है जब तुम हमारी इज्जत नहीं करते। याद रखना। चलो। धुलाई घर की दासी अशिष्ट लोग महल की राजकुमारियों से भी धीमी चाल कैसे चल रही है? बिल्कुल बेअदब है। माते, क्या आप भूल गईं? दासी के पैर में चोट लगी है। सुना है उस समय सम्राट बहुत चिंतित हो गए थे। लगता है उसकी चोट काफी गंभीर है। कृपया माते उसे माफ कर दें। ध्यान से देखने पर तो ये उस महारानी सोनिया से कुछ मिलती जुलती लगती है, लेकिन फिर भी यह तो बस एक ढोंगी है। बहन को सम्राट का इतना प्यार मिला है, जरूर उनमें कोई खास बात होगी। छोटी सी चोट को इतना बड़ा बना दिया। उसे लेकर आओ। जी। घुटने टेको। राजमाता, दासी के घुटने में चोट है। डॉक्टर ने अभी पट्टी बदली है, अभी वह घुटने नहीं टेक सकती। थप्पड़ मारो। बहन के पैर देखने में चोट काफी गंभीर लगती है। माते, कृपया उसे माफ कर दें। लगता है यही वह रानी नीना है। देखने में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन स्वभाव बहुत कोमल और प्यारा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन ने उसे रानी बनाया। हम इस तरह की बेअदब औरत को हमें सम्राट की तरफ से अच्छी तरह सिखाना होगा। घुटने टेको। सुना है तुम्हारे महल में आने के कुछ ही दिनों में तुमने सम्राट का सारा प्यार अपने लिए कर लिया है और बहुत घमंडी हो गई हो। रानी श्रेया के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। क्या यह सच है? महाराज के फैसले, वो कैसे मेरे बस की बात है? लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो अब आंगन में 2 घंटे खड़ी रहो और अपने कर्मों पर विचार करो। दासी के घाव इतनी देर खड़े रहने लायक नहीं है। डर है कि उसके पैर। नीचे का व्यक्ति ऊपर वाले के खिलाफ। छोटी दासी। एक और थप्पड़ मारकर तो देखो। ले जाओ इसे। 2 घंटे पूरे नहीं हुए तो उठने की कोशिश भी मत करना। आर्यन, जल्दी आकर मुझे बचाओ। सोनिया, वह कहाँ है? महाराज, सूचना है 1 घंटे पहले राजमाता की दाई जऊ दासी को ले गई हैं। राजमाता? ठीक हो? चंदा, इस दासी को लकड़ी के फंदे से बांध दो।
छोड़ दो। इतना अपमान मुझे और कब तक सहना पड़ेगा? बस बहुत हो चुका अब, और नहीं सहूंगी। बहन, तुम्हारे घुटने से खून बह रहा है, कोई है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी। मत बुलाओ। तुम क्या करना चाहती हो? एक छोटी सी दासी, हमारे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत? मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा अभी अभी मैंने पहले ही 1 घंटा खड़े रहकर सजा काट ली है। राजमाता का गुस्सा अब शांत हो गया होगा। आओ 20 कोड़े लगाओ। हमारी औरत को छूने की हिम्मत किसमें है? सजा माफ नहीं होगी। हमारी महिला को छूने की हिम्मत किसने की? मौत की सजा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो। महाराज, माते बहन को कुछ शिष्टाचार सिखाना चाह रही थी। पता नहीं कैसे उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, माते का अपमान किया, इसीलिए माते ने उसे दंड दिया। महाराज, क्या यही है वह जिससे तुम हाल में इतना प्यार कर रहे हो? यह तो बिल्कुल हद से बाहर हो गया है। हमें भी नजरअंदाज कर दिया। डरो मत, मैं हूं ना। इन दासियों और परिचारिकाओं को नीचे ले जाओ। 30 कोड़े मारना। चलो चलो, जल्दी चलो। महाराज, क्या तुम हमें घूर रहे हो? क्या ये हमारी गलती है? महाराज, दासी को शिष्टाचार नहीं आता। मैं बाद में खुद सिखाऊंगी। कृपया महाराज, इस छोटी सी बात पर माते से मनमुटाव न करें। किसने कहा कि वह सिर्फ एक दासी है? तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा आदेश सुनो। आज से दासी को सोनाली नाम दिया जाता है और महारानी सोनिया के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। बकवास। महारानी के पद पर प्रोन्नत? मेरे पद से भी ऊपर? महाराज, आप ऐसे ही चले जाएंगे? क्या आप उसके लिए हमारे बीच के माँ बेटे के रिश्ते को भी भूल जाएंगे? माते, आप आराम करें। आगे से महारानी सोनिया के मामले आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। सोनी, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। आगे चलकर कोई भी तुम्हें बुलाए, तुम जाने की जरूरत नहीं है। महाराज, मैं एक विनती करना चाहती हूँ। बोलो। मुझे वापस भेज दो, कृपया। ठीक है। ठीक है, हम काओ देखवान को भेजेंगे, वह तुम्हें वापस पहुंचाएगा। महारानी सोनिया को महाराज ने शाही कक्ष से निकाल दिया है। मुझे यह खुशखबरी रानी नीना को जल्दी बतानी होगी। महारानी, आपने खुद ही शाही कक्ष छोड़ने का फैसला क्यों किया? वास्तव में महाराज आपकी बहुत परवाह करते हैं। महाराज का इतना प्यार मुझे बना देगा सबकी नजरों में खटकने वाला। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। बस अब तो सब खत्म हो गया। महाराज, आप यहाँ कैसे? हम आज रात चंद्र निवास में रुकेंगे। तुम जा सकती हो। मेरा यह छोटा सा निवास महाराज की सेवा के लायक नहीं है। हमसे गलती हो गई। सोनी, चलो हम झगड़ा खत्म करते हैं, ठीक है? व्हाट? आर्यन, तुम अपने वादे पर कायम नहीं रहे। दिन में ही तुमने कहा था कि मुझे जाने दोगे। हम छोटा आदमी बनना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हें फिर से जाने नहीं देंगे। आर्यन, शांत हो जाओ। मैं अभी भी चोटिल हूँ। मैं शाही सेवा नहीं दे सकती। अगर तुम सच में नहीं रुक सकते
तो किसी और औरत के पास चले जाओ। मुझे लगता है वो रानी नीना ठीक है। हमें किसी और की जरूरत नहीं, हमें बस तुम चाहिए। सोनी, हमने कभी नहीं, किसी और औरत को छुआ तक नहीं। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे लिए खुद को पवित्र रख रहे हो। आर्यन, मुझे अच्छी तरह याद है, 3 मुझे साल अच्छी पहले। तरह याद है 3 साल पहले तुम बिल्कुल स्वस्थ थे। तुम्हें सिर की बीमारी कब हुई? बुरे सपनों से बचने के लिए मैं जबरदस्ती जागता रहा। धीरे धीरे मुझे सिर की बीमारी हो गई। तो वो सारे बुरे सपने मेरी वजह से थे? बस तुम वापस आ गई, बस इतना ही काफी है। आर्यन, मुझे माफ कर दो। बस तुम वापस आ गई, बस इतना ही काफी है। अपना कोट उतारो और बिस्तर से उतर जाओ। हर कोई अपनी अपनी रजाई में सोएगा। हमें गले लगाने दो, हमारी रात जरूर अच्छी गुजरेगी। आर्यन, तुम एक वादा तोड़ने वाले बेईमान इंसान हो। महाराज, आप सोच समझकर फैसला लीजिए। घाव जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो हम शाही चिकित्सालय से जवाब मांगेंगे। महाराज, क्या आप भविष्य में हमेशा मारने पीटने की बात नहीं करेंगे? ठीक है, बस तुम हमसे वादा करो कि हमें कभी नहीं छोड़ोगी। सम्राट सुधार मिशन आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली है। अगर मेरे जाने के बाद भी आर्यन दयालु राजा बने रहें तो मिशन पूरा हो जाएगा। यह चंद्रनिवास थोड़ा छोटा है। प्रिय, तुम शाही कक्ष में चली जाओ, हमारे साथ रहना बेहतर होगा। चाओ देखवान, मैं यहाँ हूँ। हमारे कपड़े बदल दो, हमें दरबार में जाना है। जी हाँ। प्रिय, जब हम दरबार से लौटेंगे तो तुम्हें शाही कक्ष में देखना चाहते हैं। तो मैं फिर खुद महाराज के लिए दलिया बनाऊंगी। आप दरबार से लौटते ही पी सकेंगे। सम्राट सुधार योजना दूसरा चरण, उनका पेट खुश करना। ये क्या गंध है? जल गया। महारानी, आपका दलिया जल गया है। बस हो गया, सचमुच खत्म हो गया। अगर महाराज ने खा लिया तो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? शायद उनकी मौत नहीं होगी। फिर से बनाने का समय नहीं है, बस इसे ही परोसना पड़ेगा। महाराज, मैंने सुबह ही ताज़ा झींगा दलिया बनाया है जो आपको बहुत पसंद है। आप अभी दरबार से आए हैं, जरूर भूख लगी होगी। महाराज, गर्मा गर्म पी लीजिए। आज सुबह मैं शाही रसोई में थी। रानी नीना का तो कोई पता ही नहीं था। लगता है वह दिखावटी, कोमल और भोली नहीं है। मुझे सावधान। रानी नीना महारानी सोनिया को देखकर प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ। ऐसे औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है।
महारानी जी, क्या आपने भी महाराज के लिए दलिया बनाया है? मैं आपसे अच्छी तरह सीखना चाहती हूँ। नहीं तो महाराज हमेशा मेरा बनाया सी फूड दलिया पीते रहेंगे, एक दिन उब जाएंगे। महारानी सोनिया, हमारे लिए क्या दलिया बनाया है? हाँ, मैंने दलिया बनाया है। बस पेश करो। महारानी जी, आपका दलिया। आप तो पहले धुलाई घर में रही थीं। जरूर आपको शाही रसोई के बर्तनों की जानकारी नहीं होगी। मैं महाराज से विनती करती हूँ कि आप उन पर गुस्सा न करें। वाह, कितनी तीखी बात कही है महाराज। हाँ, सही कहा। अगर महाराज ने उनका दलिया नहीं पिया तो वह गाढ़ा हो जाएगा। आप मजाक कर रही हैं। हमारी रसोई कला वाकई अच्छी नहीं है, आप जैसी नहीं। बिना शाही रसोई में गए ही इतना अच्छा दलिया बना लाए हैं। शायद मैं और महारानी जी शाही रसोई में एक दूसरे से चूक गए। तुम अपना दलिया वापस ले जाओ, हमारे लिए एक कटोरी काफी है। मैं अनुमति चाहती हूँ। महाराज, मैं आपको खिलाऊं? यह तो बहुत हो गया। सम्राट को आखिर कौन सा जादू पिला दिया है कि वह उसका इतना साथ दे रहे हैं? तुम बताओ, हम उससे किस बात में कम है? महारानी, आप उससे हजारों लाखों गुना बेहतर हैं। वह तो बस अपने आप को पहले की महारानी सोनिया से थोड़ा मिलता जुलता होने का फायदा उठा रही है। हमने जिस आम लोगों के बीच के चेहरा बदलने के उस्ताद को ढूंढने को कहा था, उसका कुछ पता चला? महारानी, हमने पूरी कोशिश तेज कर दी है। जल्द ही खबर मिल जाएगी। बस इंसान मिल जाने के बाद उसे महल में कैसे लाया जाए। डरने की क्या बात है? हम खुद राजमाता से मदद मांग लेंगी, लेकिन इससे पहले हमें उस ढोंगी महारानी सोनिया को खत्म करना ही होगा। तभी हमारा दिल ठंडा होगा। वह महारानी सोनिया के लिए है, रानी नीना के लिए यह है। यह रानी नीना के पिता ने खास तौर पर रानी नीना के लिए भेजा है। रानी नीना ने मुझे इसे किसी को देने के लिए कहा है। दे। चंदा बहन, यह तुम्हारे लिए है। चंदा, जोर से पंखा झलो, बहुत गर्मी है। क्या खुशबू है! यह तो जामुन की महक है। क्या हुआ? क्या घाव फिर से खुल गया है? हमें देखने दो। महाराज, मैंने मासिक धर्म शुरू कर दिया है। पेट में तकलीफ है। डॉक्टर को बुलाओ। जी हाँ। मैं महारानी के लिए सैनिटरी पैड लेकर आती हूँ। आओ। सोनी, अभी क्या हुआ है? ऐसा कुछ जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं? तुम्हें कुछ नहीं करना है। फिर हम तुम्हारे लिए गर्म पानी लाते हैं। महारानी सोनिया की नब्ज देखो, उन्हें मासिक धर्म है, तकलीफ हो रही है। फिर से महारानी सोनिया के लिए ही है। जी हाँ महाराज, महारानी को मासिक धर्म नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। जहर? जहर? चाय लाओ।
आप इसे देखिए। शरबत में जहर नहीं है। सोनी, खुशकिस्मती से महारानी को ज्यादा जहर नहीं दिया गया। मैंने महारानी का जहर उतार दिया है। इसकी पूरी तहकीकात करो। जी हाँ, दवा का नुस्खा लिखो और उसे तैयार करो। दवा का नुस्खा लिखो। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। एक केतली गर्म पानी लेकर आओ। जी हाँ। इससे तुम्हारा पेट आराम से रहेगा। सोनी, तुम हमें तुम्हारी देखभाल करने क्यों नहीं देती? आर्यन, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूँ। हम किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। जहर इतनी जल्दी कैसे असर कर गया? कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है ना? महारानी, चिंता न करें। मैंने बहुत सफाई से काम किया है। मंत्री चाओ को अभी तक जहर का कारण नहीं मिला है। शरबत में डाली गई चीज सिर्फ महारानी सोनिया को बेचैन करेगी। असली जहर किसे पता चलेगा कि यह इस पंखे में छिपा है? ये जहर आम के स्वाद जैसा ही है और हर महारानी के पंखे पर खुशबू होती है। कोई कितना भी सोचे, पंखे पर शक नहीं करेगा। हमसे मुकाबला करना? वह अभी बच्ची है। महाराज, महाराज, मैंने आज शाही रसोई आने वाले सभी लोगों की जांच की, कोई संदिग्ध नहीं मिला। फिर से जांच करो। जी। रात को भी इतनी गर्मी क्यों है? खिड़कियां खोल दो। जी। महाराज, महाराज, इस बारे में और न सोचें। मुझे लगता है जहर देने वाला अभी कुछ और नहीं करेगा। हम बस इंतजार करें। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद पंखे से आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू है। मैं एक और कटोरी शरबत पीना चाहती हूँ। जहर देने वाले का पता चलने तक हम तुम्हें ये पीने की इजाजत नहीं देंगे। ये रंगीन पे। ठीक है। काफी रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। ये सब सोने के कपड़े क्यों हैं? आर्यन, सोनी, हम खुद तुम्हारा सोने का कपड़ा बदलेंगे। मैं घायल हूँ। आज मैंने जहर भी खाया था। आर्यन, तुमने कहा था कि शाही सेवा की बात जल्दी नहीं है। हम तुम्हारा घाव। चंदा, अब क्या समय है? महारानी सोनिया, दोपहर हो गया है। दोपहर? तुम मुझे क्यों नहीं बुलाया? सम्राट ने कहा था कि आपको न बुलाएं, आपको अच्छी नींद लेने दें। सम्राट ने यह भी कहा कि अगर आप जाग गए हैं तो दरबार में जा सकते हैं, उनके साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं। तो हम अब दरबार में चलें। महारानी सोनिया, आप बाहर कुछ देर और ठहरें। अंदर कोई है? कौन? सम्राट की गर्दन और कंधे में दर्द है। रानी नीना सम्राट की मालिश कर रही हैं। कमीना, हमने तुम्हें यह करने की अनुमति नहीं दी थी। तुम बहुत हिम्मतवर हो। मैंने देखा कि सम्राट की गर्दन और कंधे में दर्द है, सोचा आपकी मालिश कर दूं। इसमें कोई अपमान का इरादा नहीं था। मैं ठीक समय पर नहीं आई। सम्राट और रानी नीना के अच्छे समय में बाधा डाली। मैं अब जाती हूँ। महारानी सोनिया, मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात, आप सम्राट को अपने पास न रखें।
नहीं तो यह न केवल महल के नियमों के विपरीत है बल्कि दरबारियों की निंदा भी होगी। मालूम हुआ रानी नीना शांत और सरल नहीं है। लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली नहीं है। लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली नहीं है, लेकिन उसकी बातचीत श्रेया से कहीं अधिक चालाक है। छुपे हुए बुरे काम करती है। रानी नीना, यह मामला, यह सच है कि हमने गलती की। हमने तुम्हें चुना और अन्य रानियों को महल में लाया सिर्फ इसलिए कि तुम महारानी सोनिया से कुछ मिलते जुलते हो। क्या क्या? लेकिन अब महारानी सोनिया हमारे पास वापस आ गई हैं। तुमने कहा था कि हमें अपने पास रखना, यह रखना अब मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा दिल शुरू से अंत तक, 12 शुरू से अंत तक उसी एक का है। तुम वापस जाओ हमारे आदेश के बिना। शाही कक्ष में फिर महारानी सोनिया तो बहुत पहले मर चुकी है। वह औरत तो बस 9-10 हिस्से मिलने वाली ढोंगी है। वह हमारे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कैसे करती है? हमें सम्राट की कृपा नहीं खोनी चाहिए, नहीं तो पिताजी और राजमाता हमें माफ नहीं करेंगे। महारानी, मास्टर सुई पहले ही गुप्त रूप से महल के पास पहुंच चुके हैं। क्या उन्हें पहले से ही चेहरा बदलने के लिए मानव चमड़ी तैयार करने को कहें? तुरंत हंटर ये को हमारे पास बुलाओ। हम उस औरत का चेहरा उधेड़ना चाहते हैं। जी। चंदा, तुम्हें नहीं लगता कि पीछे कोई है? चंदा, जब मास्टर सुई उसके चेहरे के हिसाब से चमड़ी तैयार कर लें, तुरंत इस ढोंगी को मार डालना। जी। महारानी, यह एक उजाड़ और सुनसान महल है। तुम चिल्ला कर अपनी आवाज खो दो, कोई सुनने वाला नहीं है। अगले साल आज के दिन तुम्हारी बरसी होगी। हम तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय दे रहे हैं चेहरे की चमड़ी बनाने के लिए। यह औरत राजमाता ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी उसमें की लड़की से बहुत मिलती जुलती है। रानी नीना ने राजमाता से क्यों नहीं मांगी? वह चेहरे की चमड़ी बल्कि नई बनवा रही हैं। हम महारानी सोनिया हैं, हमें छोड़ दो, नहीं तो सम्राट तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। मेरी प्रिय रानी अभी तक क्यों नहीं आई? महाराज, 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 बुरी खबर है। महारानी सोनिया दरबार जाने के रास्ते में गायब हो गई हैं। आखिर हुआ क्या है? आधे घंटे पहले मैं रानी साहिबा के साथ दरबार में महाराज से मिलने जा रही थी, लेकिन नकली पहाड़ी के पास से गुजरते समय किसी ने पीछे से मुझे बेहोशी की दवा खिला दी। मैं जल्दी से शाही कक्ष वापस भागी तो पाया कि रानी साहिबा भी गायब है। यह जरूर पहले वाला जहर देने वाला ही किया होगा। चाओ दिक्वान, क्या हत्यारा पकड़ा गया है? यह गुलाम मरने के लायक है, मरने के लायक है। यह गुलाम मरने के लायक है। हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। महाराज, क्रोध शांत करें, कृपया क्रोध शांत करें। ये जहरीला पाउडर है, जड़ी बूटी के साथ मिला हुआ। बाय, गर्मी का मौसम पहले से ही गर्म है। इस गर्मी से भाप बनती है और फिर अगर कोई इस पंखे से हवा करे, अरे बाप रे। यह महाराज, यह वही दिन है जब मैं शाही रसोई से शरबत लेने गई थी। रानी नीना की दासी कुईछू ने मुझे दिया था। रानी नीना से मिलो। महाराज, आप यहाँ कैसे? तलाशी लो। बताओ, महारानी सोनिया कहाँ है? मैं नहीं जानती। बस महाराज को थोड़ी देर रोकना है, बस थोड़ी देर के लिए, तो भगवान भी आ जाए। सोनिया की मौत तय है।
मैं कहती हूँ क्या मुझे यहीं दफन होना है? उन्हें मार डालो। माफ करना सोनी, सब हमारी गलती है। हमने तुम्हें चोट पहुंचाई। डरो मत, डरो मत। हमें बाहर निकालो। हमें सम्राट से मिलना है, राजमाता से भी। मंत्री चाओ, क्या राजमाता मुझे बचाने आई है? न सम्राट आएंगे न ही राजमाता। नहीं नहीं नहीं, हम अभी मरना नहीं चाहते। राजमाता ने तुम्हारी जान बख्शी है। महाराज, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है सोनी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अगर आर्यन तुम्हारे साथ रहा तो मैं विनाश को प्राप्त हो जाऊंगी। माफ करना आर्यन, मैं फिर से अपना वादा तोड़ रही हूँ। तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्राचीन पुस्तक, समय यात्रा विधि, 24 मोमबत्तियां 24 दिशाओं में। मरमा, फिर कंपास पकड़कर, बिना चांद की रात, तेज आंधी आने पर। बाय ख्यालास आधी। ड्रैगन नक्काशी वाला जेड पेंडेंट तोड़ देना, तभी समय यात्रा संभव है। सोनिया आ गई। शायद मैं सिस्टम का काम पूरा किए बिना इस तरीके से घर वापस जा सकती हूँ। हमें तुम्हें अकेला छोड़कर चैन नहीं आता शाही कक्ष में रहने के लिए। इसलिए मंत्रियों से मिलना और याचिकाएं पढ़ना, हमने यह सब शाही कक्ष में ही रखवा दिया है। अगर तुम बाहर जाना चाहो तो हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए। महाराज, मैं इन दिनों बुरे सपने देख रही हूँ। हमेशा सपने आते हैं तेज बारिश और तूफान के। क्या हम ज्योतिषी को बुला सकते हैं ताकि वह मेरे लिए गणना कर सके आने वाले कुछ दिनों का मौसम? ठीक है। मैं सम्राट को प्रणाम करता हूँ। महारानी सोनिया, हमने तुम्हें आकाश और तारों का अध्ययन करने को कहा था, क्या कोई नतीजा है? महाराज को सूचना, महाराज को सूचना। अगले महीने की 11वीं तारीख तेज बारिश और तूफान वाला दिन होगा। हमें पता चल गया, तुम जा सकते हो। जी। मैं महाराज के कपड़े उतारने में मदद करूं? यह मेरी माते की यादगार है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम तुम्हें दे देंगे। मैं महाराज का आभारी हूं इस उपहार के लिए। महाराज, 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 राजमाता आ गई हैं। राजमाता इस समय शाही कक्ष में क्यों आई हैं?
जल्दी से सम्राट को प्रणाम करो। सम्राट को प्रणाम। महाराज, इससे पहले रानी नीना के मामले में हमारी भी गलती है। सम्राट से माफी मांगने के लिए हमने खास तौर पर यह सुंदर लड़की ढूंढ लाई है। आज रात उसे ही तुम्हारे महल में रहने दो। जरूरत नहीं है। महाराज, तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए, यह चेहरा किसका चेहरा है? वह सोनिया नहीं है। अजीब है, यह व्यक्ति न सिर्फ मेरा चेहरा ओढ़े हुए है बल्कि मुझे एक परिचित सा एहसास दे रहा है। महाराज, मैं महारानी सोनिया की जगह लेने को तैयार हूँ और आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। हम फैसला करते हैं, तुम्हें सुंदरी का खिताब दिया जाता है। आज रात तुम यहीं रहोगी और सम्राट की अच्छे से सेवा करोगी। जी। हमें तुम्हारी शाही सेवा की जरूरत नहीं है, चले जाओ। लेकिन राजमाता ने कहा है कि मैं सम्राट की खास देखभाल करूं। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे जैसा दिखता है आर्यन के साथ रह सकेगा। मेरे जाने के बाद उसे अकेलापन नहीं सताएगा। महाराज, तो मैं चंद्रनिवास वापस चली जाती हूँ। प्यारी रानी, भागने की। मैंने तो बस देखा कि आज रात पहले से ही कोई आपकी सेवा में है क्या। जाओ, बिस्तर गर्म करो। ओह, महाराज, क्या महारानी सोनिया हर रात यहाँ आपके लिए बिस्तर गर्म करने आती हैं? आपके लिए बिस्तर गर्म करने? कैसे? कैसे? तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि ऐसा छोटा काम मैं भी तो कर सकती हूँ और साथ ही मेरा शरीर बचपन से ही दूसरों की तुलना में गर्म रहता है। महाराज, आजमाना चाहेंगे? महाराज, मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा। चली जाओ। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे जैसा दिखने वाला हो? वह तुमसे लंबी नहीं है। सोनी, 3 साल पहले तुमने हमें छोड़ दिया, क्या वह भी राजमाता की वजह से था? इस बारे में अब बात ना करें। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? सब बीत गया। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हमें चाहिए कि तुम हमारे लिए पता लगाओ कि सुंदरी सू के उस चेहरे का राज क्या है। ठीक। सम्राट ने सुमीरेन जी को जो आवाज दिया है वह तो बहुत दूर है। साफ है कि सम्राट उन पर मेहरबान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कोई समस्या है। मुझे तो लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्राट के दिल में महारानी जी हैं, इसलिए किसी और के लिए जगह नहीं बची। हम सुमीरेन से मिलने आए हैं। महारानी जी, मीरेन अभी तक उठी नहीं है। महारानी जी, कृपया धैर्य रखें, मैं अभी सूचित करती हूँ। कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। मैंने महारानी जी को प्रणाम किया। तो यह मुखौटा था, तो फिर तो और सावधानी बरतनी होगी। सुमीरेन, तुम हमें प्रणाम करने क्यों नहीं आई? मुझे जुकाम हो गया है। डर था कि कहीं महारानी जी को न लग जाए। आशा है कि आप क्षमा करेंगी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि सुमीरेन ने हमारा अपमान किया है। पता चला सब गलतफहमी थी। जब ठीक हो जाओ तो सुबह शाम हमें 2 बार प्रणाम करने आया करो। जी। औरत, तेरी यह शान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्या पता चला? सुमेरेन मेरे जैसी दिखती नहीं है, बल्कि उसने एक पहना हुआ है। अंदाजा लगाओ। पहना हुआ है।
मुखौटा। तुम्हें ये कैसे पता चला? हमने तुम्हें ढूंढने के लिए देश के कोने कोने की यात्रा की और ऐसी कई चीजें देखी जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। उन 2 किताबों में लिखा था कि दुनिया में चेहरा बदलने का गुप्त ज्ञान है। हम और पढ़ना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने किताबें नष्ट कर दी। मैं उन दोनों किताबों को जरूर ठीक कर दूंगी। अगर तुम उन्हें ठीक कर सको तो चेहरा बदलने के ज्ञान पर हमें भरोसा करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें पहले से ही पता था कि दुनिया में सच में चेहरा बदलने का ज्ञान है? एक सम्राट होकर भी तुमने झूठ बोला। महाराज, क्या आपको याद है वह सुई गुरु जिसे आपने मार डाला था? लगता है उसने पहले ही राजमाता के लिए एक मुखौटा बना दिया था। हमने राजमाता पर नजर रखने के लिए लोग लगाए हैं। वह हाल ही में महल से बाहर नहीं गई है, तो यह सुमेरेन जरूर महल का ही कोई व्यक्ति है। वह कौन हो सकता है? लेकिन तुम चिंता मत करो, हम जरूर पता लगा लेंगे। सोनी, अभी हर तरफ खतरा है। क्या तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगी? मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक आर्यन इस संकट से उबर नहीं जाते, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तब मुझे इतना अपराध बोध भी नहीं होगा। सोनी, हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। हम तुम्हें वैध रूप से शाही मुहर संभालने देंगे, एक व्यक्ति के नीचे 10,000 लोगों के ऊपर। लेकिन शाही मुहर राजमाता के पास नहीं है क्या? वह शायद निकालने को तैयार नहीं होंगी। वह चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह चुनी है। तुम्हारे लिए एक महल बनवाएंगे। महल? हमें अभी भी याद है, 3 साल पहले तुम चाहती थी एक ऐसा महल जो सिर्फ तुम्हारा हो। हमने तुमसे वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। 3 साल पहले तुम। महाराज को अभी भी याद है? फिर राज्याभिषेक समारोह वहीं आयोजित किया जाएगा। हम सबको बताना चाहते हैं तुम हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। प्यारी सी। महाराज ने राज्याभिषेक का आदेश दे दिया है। हम जल्द ही महल पर नियंत्रण की अपनी वास्तविक शक्ति खो देंगे। राज्याभिषेक से पहले तुम्हें महारानी सोनिया को गायब करना होगा, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को गायब कर देंगे। मैंने सुना है यह राज्याभिषेक का दिन जरूर भारी बारिश होगी, तभी शुभ माना जाएगा। मैं राज्याभिषेक के दिन सोनिया को नरक भेज दूंगी। बहुत अच्छा, तुम सच में वही हो जिसे हमने पहले चुना था। 10,000 में से एक, हमारी सक्षम सहायक। बस सफल हो जाओ, रानी का पद हम तुम्हें ही बिठाएंगे। तो मैं अब विदा लेती हूँ, तैयारी करने जा रही हूँ। मैं हिम्मत करके एक सवाल पूछूं? राजमाता ने उससे उसकी योजना का विवरण क्यों नहीं पूछा? उसके पिता निर्माण विभाग के अधिकारी हैं। अगर चुपके से कुछ बारूद ले जा सकते हैं और महल में रख सकते हैं, एक बार बारूद पानी से मिल जाए तो वह ढोंगी आसानी से उड़ जाए। यह बुर्ज तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आसमान में शुभ संकेत हैं। बारिश शुरू हो गई है। चलो। क्या खुशबू है? शायद किसी अनुभवहीन नौकर ने इस बुर्ज में इत्र जला दिया हो। क्यों इतनी गर्म है यह दीवार? गर्म? इस बुर्ज में कुछ गड़बड़ है। शुभ संकेत आ गए हैं। महाराज और महारानी अभी तक क्यों नहीं आए? जल्दी क्या है? सम्राट तो भगवान का दिया हुआ वरदान है।
शुभ दिन पर तुम्हें उनकी सुरक्षा की चिंता है। पहले हम यहाँ से निकलते हैं। आर्यन, यह बुर्ज हिल रहा है आर्यन। होस्ट की जीवन शक्ति में खतरा पाया गया। उसकी सुरक्षा खतरे में है। आपातकालीन सुरक्षा तंत्र शुरू हो रहा है। सिस्टम टास्क प्रगति पूरी हो गई है। 9% समय रोकने की शक्ति का उपयोग करना चाहती हैं। समय रोकने की शक्ति। मैं समय रोकने की शक्ति का उपयोग करूंगी। तो क्या इससे आर्यन को बचाया जा सकता है? हाँ, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने से आर्यन के शरीर पर की चोटों को ठीक नहीं किया जा सकता और इससे पैदा हुई समय की गड़बड़ी होस्ट के वापस असली दुनिया में जाने के समय को प्रभावित करेगी। उपयोग करने की पुष्टि करें। मैं करूंगी, अभी करूंगी। मैं आर्यन को खोना नहीं चाहती। आदेश पुष्टि हुआ। 5 मिनट बाद समय की गति फिर से शुरू होगी। होस्ट, जल्दी करें। सम्राट, सम्राट और महारानी अभी भी अंदर हैं। महारानी, बचाओ, जल्दी बचाओ। सम्राट। महारानी। हम सम्राट से पूछना चाहते हैं, इस बारूद की गंध कैसी लगी? दुर्भाग्य से अब कोई मौका नहीं बचा। सम्राट, सम्राट, सम्राट और महारानी यहाँ है। कोई है? सम्राट। सम्राट, आप ठीक तो हैं? सम्राट। यह कैसे संभव है? महारानी, महारानी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हमारा आदेश सुनो। राजमाता और सुमेरेन आदि को शांति महल में नजरबंद कर दिया जाए। किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। जब सम्राट होश में आएंगे तब उनका अपराध तय कर सजा दी जाएगी। इस नौकर ने आदेश स्वीकार किया। नब्ज चल रही है। सम्राट कैसे हैं? सम्राट का चेहरा अभी भी इतना पीला क्यों है? महारानी, महारानी, सम्राट का बहुत अधिक खून बह गया है। शायद उनकी जान खतरे में है। महारानी। फिर मैं क्या कर सकती हूँ महाराज की जान बचाने के लिए? दवा पक रही है। महारानी,
महाराज से बात करें, उनकी जीने की इच्छा जगाएगी, महाराज को जगाने में मदद करेगी। तुम सब नीचे जाओ, महाराज की देखभाल मैं करूंगी। जी। आर्यन, आज मैंने पहली बार महसूस किया मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। मैं तुम्हें जितना सोचा था उससे ज्यादा चाहती हूँ। तुम जल्दी उठो, ठीक है? मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मुझे दे दो। मचान की घटना की जांच कैसी चल रही है? महारानी, जवाब दे रहा हूँ, जांच चल रही है। मुझे याद है, गिरने से पहले चारों दीवारों पर अजीब तरह की गर्मी थी। गर्मी? मेरे पास एक बड़ा अनुमान है। मैं कुछ टूटे पत्थर लेकर आता हूँ उनकी जांच करने। लोगों को बुलाओ, निंगकांग हाई को कारागार में ले जाओ। शांति महल को घेर लो, हमारे आदेश के बिना। शांति महल के सभी लोग महल से एक पग भी बाहर नहीं जा सकते। वह औरत हमें यहाँ कैद करके रखे हुए हैं। 2000 जो दाई, हमने तुम्हें कहा था महाराज की दवाई में जहर मिलाने के लिए। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या जीने से तंग आ गई हो? राजमाता, मैं अभी चूहे में भी बदल जाऊं तो भी शांति महल से बाहर नहीं निकल सकती। हमें तुम जैसे नाकारा लोगों की क्या जरूरत है? राजमाता, चिंता न करें। मैंने सुना है कि महाराज बुरी तरह घायल हैं। वे होश में नहीं आएंगे, कुछ देर में भी नहीं। वे कुछ देर तक होश में नहीं आएंगे। हम उसे मरकर भी यमराज के द्वार पर चैन से नहीं रहने देंगे। आर्यन, मंत्री चाव ने पूरी जांच कर ली है। वह मंडप गिरना सचमुच राजमाता और सुंदरी सू की साजिश थी। आर्यन, अब तुम इस मौके पर राजमाता के गुट को खत्म कर सकते हो। जल्दी से उठो, वह बड़ा काम पूरा करो जो तुम करना चाहते थे। और मुझे भी देखो ना, अगर तुम अब भी नहीं उठे तो मैं तुम्हारी माते की दी हुई वो जेड पेंडेंट तोड़ दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आर्यन, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुरंत समय यात्रा करके अपने युग में वापस चली जाऊंगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने से दूर कर दूंगी। आर्यन, क्या तुम जाग गए? जल्दी से आंखें खोलो और मुझे देखो, ठीक है? झूठे? आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम फिर से नहीं जागे तो मैं और ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी। हमारे ये बदकिस्मत महाराज कब जागेंगे? अगर महाराज फिर से नहीं जागे तो आपका शरीर भी शायद और नहीं टिक पाएगा। महारानी, चंदा, मैं महाराज के लिए कुछ फूल तोड़कर बिस्तर के पास रखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ चलूंगी। मंत्री चाव, कृपया महाराज की देखभाल करना। यह मेरा सौभाग्य है।
चंदा, क्या तुम जानती हो, पहले हम शाही कक्ष में रहना पसंद नहीं करते थे। हर बार बाहर निकल जाते थे पूरा दिन बिताने के लिए, लेकिन हमें आर्यन के गुस्से का डर भी था, इसलिए वापस जाने से पहले यहाँ फूल तोड़ने आते थे। हर बार जब हम देर से लौटते और उनके हाथ में फूल देते तो वह गुस्सा नहीं करते थे। महारानी, मंत्री चाओ कहते हैं कि आप हमेशा जाना चाहती थीं और यह भी कहते हैं कि यह महाराज की सबसे बड़ी चिंता थी। अब क्या आप अभी भी जाना चाहती हैं? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? शुरुआत में जब खुशी मेरे हाथ में थी तो मैंने उसकी कदर नहीं की। महारानी, दुखी न हो। आप महाराज से इतना प्यार करती हैं, यकीन है भगवान आपसे प्रभावित हो जाएगा। महाराज को जगाएगा और आप दोनों प्रेमियों को बुढ़ापे तक साथ रखेगा। तो यह बात है। सच में खिलाड़ी अंधा होता है, दर्शक साफ देखता है। महारानी, महाराज जाग गए हैं। आप जल्दी से देखने। हमारी सोनी कहाँ है? महाराज, महारानी, वह फूल तोड़ने गई है, शायद जल्द ही लौट आएंगी। अभी इतनी खतरनाक घटना हुई है, तुम लोगों ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्हें अकेले फूल तोड़ने भेज दिया। जी हाँ, मेरा अपराध है, लेकिन महाराज, महारानी ने ही जोर देकर हमें साथ आने से मना किया था। वह कहाँ गई? बाग। महाराज, आप अभी अभी होश में आए हैं, आपको ठीक से आराम करने की जरूरत है। महाराज, वह वहां नहीं जा सकती। वह हमें छोड़कर जाना चाहती हैं। नहीं। महाराज, हमें रोकने की हिम्मत किसमें है? हम तुम सबको मार डालेंगे। हमें सोनी को ढूंढना है। तूने मेरे लिए पत्थर क्यों रोका? तुझे इतनी देर तक बेहोश किसने रहने दिया? अगर तू होश में नहीं आता, तू बताता है, मैं क्या करती? माफ करना, हमें तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहिए था। तुझे बिस्तर से उठने की इजाजत किसने दी? वापस लेट जा। क्या ये फूल हमारे लिए हैं? पसंद आए? पसंद आए। सोचा नहीं था कि जब हम बेहोश थे तुमने इतना कुछ किया। तुमने बहुत कष्ट सहे। बस आप ठीक हो जाएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आर्यन, अब से तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं फिर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब हमारी बारी है तुम्हारे लिए न्याय करने की। रानी, सू और राजमाता, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ कर नहीं सकते, बर्बाद करने में माहिर हो। अगर तुम नहीं होते तो हम भी आज इस हालत में नहीं पहुंचते। राजमाता, कृपया शांत हो जाएं। जब तक सम्राट की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। महारानी सोनिया, एक दिन भी वह हमें कुछ नहीं कर सकती। अभी भी मोड़ आ सकता है। मोड़ बिल्कुल बकवास है। फाड़ दो। सचमुच रानी नीना, तुम्हारी हिम्मत तो देखो।
हमें भी धोखा देने की जरूरत कर दी। यह सब कुछ इस औरत ने किया है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। रानी नीना को टुकड़े टुकड़े कर दो, इस बार हमें उसका शव देखना है। नहीं महाराज, यह सब कुछ राजमाता ने मुझे करने को कहा था। रानी नीना, हमने पहले तुम पर कितना एहसान किया था, लेकिन तुमने मुसीबत में फंसा इंसान हर किसी पर आरोप लगाता है। महाराज, हमने गलत इंसान को पहचाना, कृपया हमें माफ कर दीजिए। आदेश सुनो, रानी नीना के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दो। नहीं महाराज रुकिए, रानी नीना ने खुद अपनी कब्र खोदी है। इस हालत में पहुंचना पूरी तरह उसकी अपनी गलती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नीना के परिवार में जरूर कुछ लोग बेखबर होंगे। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। सिर्फ नीना के परिवार और जुड़े लोगों को सजा दी जाएगी। बधाई हो नायिका, सम्राट सुधार योजना में प्रगति हुई है। लगता है बस एक कदम और बाकी है। राजमाता, मैं मरकर भी प्रेत बनकर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बेशर्म, ले जाओ इसे। राजमाता, मेरा इंतजार करना। राजमाता। महाराज, यह मामला हमें भी अभी पता चला है। निंगकांगहाई ने सब कुछ कबूल कर लिया है। राजमाता, अब और क्या कहना है? महाराज, क्या आप हम पर विश्वास नहीं करते और हमारे माँ बेटे के रिश्ते की परवाह भी नहीं करते क्या? यह माँ बेटे का प्यार दिखाने का नाटक आज यहीं खत्म होता है, क्योंकि तुमने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा। तुम्हारा मकसद तो बस हमारे अधिकार का फायदा उठाकर अपने परिवार की ताकत बढ़ाना था। राजमाता ने राजद्रोह और सम्राट की हत्या की साजिश रची है। महल के नियमों के अनुसार सिर कलम करके सबके सामने प्रदर्शित किया जाए। आर आर। महाराज, कृपया हमारे और आपकी माता के रिश्ते का ख्याल रखते हुए हमें पूरा शरीर बचाकर रखने का अवसर दें। राजमाता को जहर का प्याला दिया जाए, बाकी सभी को कैदखाने में ले जाया जाए और बाद में मौत की सजा दी जाए। क्या हुआ? शायद अभी के खूनी मंजर से डर गई हैं, पर हाल ही में मेरा खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं रहा है और नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है? कहीं फिर से किसी ने जहर तो नहीं दिया? तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। जी, डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत डॉक्टर बुलाओ। जी। इतना घबराओ मत, शायद पहले ठंड लग गई थी। महाराज, बधाई हो, महारानी गर्भवती हैं। गर्भवती? मैं गर्भवती हूँ। सोनी, बहुत अच्छा। आर्यन, यह हमारे प्यार का फल है। चेतावनी, चेतावनी, यदि होस्ट इस बच्चे को स्वीकार करती है तो वापस नहीं जा पाएगी अपने समय में। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? फैसला किया है कि तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी, फिर कभी अलग नहीं होंगे। आओ। हमें आज शाही वारिस की प्राप्ति हुई है। विशेष घोषणा, आज से पुराने मुकदमे माफ कर दिए जाते हैं। सभी अपराधी अच्छे नागरिक बन जाएं। खुशियां मनाओ। हमारे सम्राट को हजारों साल जिए, हजारों साल जिए। होस्ट, बधाई हो, टास्क 100% पूरा हुआ। इनाम, दोनों का सुखी जीवन।
साथ बुढ़ापे तक।